बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है ना, एग्जाम के हवाले से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर जो पेपर होता है वो इसी चीज़ में से बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है। फिर जो है ना इसके हम मजीद टाइप्स और जो है ना कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे। और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। आज जो है ना मैं इसका कुछ हिस्सा जो है ना आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, बाकी जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट द थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल जिसमें हम स्टडी करते हैं या 3D को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसमें हम 3D को स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। उसके बाद अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर इसके आप और डेफिनेशन लिखना चाहें और आप ये भी लिख सकते हैं कि it is the study of the spatial arrangement of the atoms or groups in a molecule or complex। मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स में एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो स्पेस में भी आप कर सकते हो। उसकी जो स्टडी होती है स्पेस में की गई, जो अरेंजमेंट होती है एटम्स या ग्रुप्स की, एक मॉलिक्यूल्स के, वो हमारे पास क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। स्पेशियल अरेंजमेंट एटम्स और ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स में एटम्स की अरेंजमेंट, कौन सी, स्पेशियल अरेंजमेंट, जब हमारे पास वो किस में होगी, मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स में मौजूद होगी। ये आप डेफिनेशन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाली जो है ना वो इजी सी है, जिसमें हम 3D को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री के, आप वो कर ले तो वो बेहतर है, वो आसानी है। ये मैंने आप लोगों के लिए जो है ना लिखे है कि जो है ना आप अगर वो करना चाहे वो कर सकते हैं, ये करना चाहे ये भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, इसमें हम ज़्यादा स्टडी करते हैं आइसोमेरिज्म को। हम आइसोमेरिज्म को लेके ही इस पूरे कंप्लीट जो चैप्टर है ना स्टीरियोकेमिस्ट्री का, उसी को हम स्टडी करेंगे, आइसोमेरिज्म को ही लेके। आइसोमेरिज्म ऐसे समझ लें कि एक जड़ है, इस जड़ से ही आगे जो है ना वो तना बनेगा, शाखें बनेगी, ये सारी चीजें बनेगी। तो सबसे पहले इसके जो है ना आइसोमर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइसोमर्स क्या होता है या आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा जो कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी ना वो डिफरेंट होंगी। उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। उसे क्या कहेंगे हमारे पास, उसे कहेंगे आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे हम, आइसोमरिज्म। आइसोमर्स क्या मैंने बताया कि जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर फार्मूला या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। उस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। अब यहाँ से इसकी ऐसे समझ लो कि इसका तना स्टार्ट हो रहा है। तना मतलब इसका स्टार्ट हो रहा है, तो तना कैसे है, इसके दो टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है इसको भी हम स्टडी करेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है इसको भी स्टडी करेंगे। अब इनकी आगे क्या क्या टाइप्स हैं इसको भी हम स्टडी करेंगे, इनकी कितनी टाइप्स हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, और इसकी कितनी टाइप्स हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। और आप लोगों को मैं यहाँ पे ही बता दूं कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है इसकी 5 टाइप्स होती हैं, कितनी, 5। और जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है इसकी 3 टाइप्स होती है। अब वन बाय वन जो है ना हम इनको मजीद आगे स्टडी करेंगे, उसकी क्या टाइप्स थी और क्या उनकी हैं वो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, टू और मोर कंपाउंड्स डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा तो वो क्या होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसके आगे टाइप्स कितनी मैंने आपको लोगों को बताई है, यहाँ पे मैंने कितनी टाइप्स बताई हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5 टाइप्स होती है और स्टीरियो आइसोमरिज्म की 3। पहले जो है ना हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5 टाइप्स क्या कौन कौन सी है, उनको कंप्लीट स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है ना हम स्टीरियो आइसोमरिज्म की 3 टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5 टाइप्स। तो पहली कौन सी है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टाटोमरिज्म। टोटल कितनी होगी, 5 ये आइसोमरिज्म। ये किसकी टाइप्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। अब उसकी 3 जो टाइप्स थी वो कौन कौन सी थी, स्टीरियो आइसोमरिज्म की, ये मैं अब नेक्स्ट जाके पढ़ाऊंगा, लेकिन वैसे भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म।
ये जो है ना फिर हम इसकी जो है ना स्टीरियोआइसोमेरिज्म की जो है ना वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन इसकी जो 5 टाइप हैं इसको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास है पहली जो है ना चेन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन व्हिच द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन बट सेम ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने क्या बोला है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन हम कहेंगे कि वो क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म होगी। चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास ये है एन ब्यूटेन, ये एक स्ट्रेट चेन में है, और ये है आइसोब्यूटेन। देखो मैंने क्या लिखा है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का क्या मतलब है? आइसोब्यूटेन जिसमें हमारे पास एक ऊपर जो है ना कोई एक टहनी से निकल आती है, जैसे कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के ऊपर यहाँ हम पे अगर कोई चीज़ अटैच हो जाए, या यहाँ पे ये कोई चीज़ अटैच हो जाए, या यहाँ पे कोई चीज़ अटैच हो जाए, उसे हम कहेंगे कि वो चेन आइसोमरिज्म होगा। चेन आइसोमरिज्म क्या है कि अगर हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका क्या बन रहा है, स्टेट बन रहा है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, या अगर हम इसको लेके यहाँ पे स्टडी करेंगे तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मतलब इसकी क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो होगा हमारे पास, ये होता है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म हैव द सेम कार्बन स्केलेटन, मतलब कार्बन का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा, मतलब कार्बन जो होंगे ना वो सेम रहेंगे, लेकिन जो है ना इनकी डिफरेंट पोजीशन होगी। पोजीशन सिर्फ चेंज होगी, किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, उसे हम कहेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म की पोजीशन की हम कैसे डिफरेंट होगी ये हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्दो क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे लिखा है मेटा, और यहाँ में मैंने लिखा है पैरा। अब 1 और 2 की जो पोजीशन होती है ना, पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि 1 और 2 की जो पोजीशन होती है ना, उसको हम कहते हैं कि वो ऑर्थो पोजीशन होती है। और 1 और 3 की जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन। और 1 और 4 की जो पोजीशन होती है ना, इससे हम कहते हैं ये हमारे पास पैरा पोजीशन होगी। तो देखिए मैंने पहला क्लोरीन इधर था ना, फिर मैंने इधर लिखा है, तो फिर उसकी जो है ना वो चेंज हो गई है ना, पोजीशन चेंज हो गई है। तो फिर उस जब पोजीशन चेंज हुई है तो हमने उसका नेम भी फिर चेंज कर दे के वो हमने कह दिया कि वो मेटा पोजीशन है। अगर यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर हम चेंज किए तो फिर यहाँ पे भी हम कहेंगे कि उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो हम उसका नेम भी चेंज कर देंगे। अगर उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली नेम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म, the isomers having the same molecular formula। molecular formula तो ऑलमोस्ट सभी में क्या हम कहते आ रहे हैं कि वो सेम होगा, देख लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हम बात किसकी कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म की, तो हम उसमें किस चीज की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की। इसमें क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे कि इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अल्कोहल। और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डाई मिथाइल ईथर। अब आप लोगों को पता होगा कि ईथर का क्या जनरल फार्मूला होता है, और हमारे पास अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे जो मैंने ये वाला लिखा है ये किस चीज का फार्मूला है, जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा है ये किस चीज का फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये ये जो होगा हमारे पास आर बॉन्ड ओ एच, आर बॉन्ड ओ एच, ये कौन किस चीज का फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। और ये किस चीज का, अगर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे दो आर ग्रुप्स अटैच होंगे, वो क्या होगा, वो होगा ईथर को शो करेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे CH3 ये एक आर ग्रुप है, ये भी CH3 ये भी एक आर ग्रुप है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के साथ दो आर ग्रुप्स अटैच हैं, तो वो ये मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो चेंज हो गया। यहाँ पे ईथर हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से जो है ना जो हमारे पास आइसोमरिज्म बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म। देखिए यहाँ पे भी दो कार्बन थे, यहाँ पे भी दो कार्बन है, CH3 इधर भी CH3, मतलब कार्बन तो दो सेम रहे ना, इधर भी कार्बन सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की मैंने बात की थी, तो यहाँ पे मैं OH ग्रुप ले रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं इधर R और R ग्रुप ले रहा हूँ, ऑक्सीजन दरमियान में ले रहा हूँ, तो ये ईथर में यूज कर रहा हूँ, इधर मैं अल्कोहल यूज कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया हमारे पास। तो इसे हम कहते हैं कि ये होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब कि जो सेंट्रल, अगर हमारे पास सेंट्रल कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के बाहर जो होगी ना वो उसकी जो होगी ना कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ना वो चेंज होगी। अब देखें ये एक हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है ना, ऑक्सीजन एटम के इधर कितने ग्रुप्स अटैच हैं,
दो, ये सेम है। इधर भी कितने अटैच हैं कार्बन, दो। मतलब ये हमारे पास मेटामरिज्म नहीं है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें, हमारे पास कितने कार्बन अटैच हैं। ये हमारे पास सेंटर वाला है, हमारे पास ये वाला सेंटर हो गया। इसमें से इस साइड पे देखें तो हमारे पास एक कार्बन अटैच है। और अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास कितने कार्बन अटैच हैं, एक दो तीन। तो ये मैंने वही बात हमारी प्रूफ होगी कि डिफरेंट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन अराउंड द सेंट्रल एटम। ये हमारे पास सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। यहाँ पे डिफरेंट कार्बन, कोई और कार्बन होगी, मतलब यहाँ पे कोई हम और ग्रुप अटैच कर देंगे। और ये देखें, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया ईथर का। ईथर क्यों यूज किया है, क्योंकि इधर भी आर ग्रुप है, इधर भी आर ग्रुप है, तो इसलिए मैंने ईथर का यूज किया है ईथर के लिए। अगर मैं यहाँ पे ओ एच ग्रुप अटैच कर देता तो वो फिर ईथर नहीं होता, फिर वो फिर क्या होता, अल्कोहल होता, जैसे कि मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में बताया थोड़ी देर पहले। तो नेक्स्ट जो है ना, अब हमारे पास जो है एग्जाम्पल है टाटोमरिज्म। ये इसकी लास्ट और फाइनल एग्जाम्पल जो है ना टाइप है किसकी, टाटोम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। इसकी फाइनल जो है ना टाटोमरिज्म, टाटोमरिज्म is a type of structural isomerism in which we study about in which we talk about in which two or more readily interconvertibles जो है ना, इसमें क्या होगा, जस्ट आटोमेरिज्म में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें इंटरकन्वर्टेबल होगी, मतलब इसमें एक चीज दूसरे में कन्वर्ट होगी बस, और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसका मालिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। मालिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जस्ट इंटर कन्वर्टेबल होगी सेम मालिक्यूल में, एक ही मालिक्यूल में। तो इसके आगे दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होती है केटाइनोट्रोपी और दूसरी कौन सी होती है, इनाइनोट्रोपी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि केटाइनोट्रोपी क्या होती है। केटाइनोट्रोपी विच इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ केटाइंस, जिसमें किस चीज की शिफ्टिंग हो रही हो, केटाइन की शिफ्टिंग हो रही है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, केटाइनोट्रोपी। अब इस केटाइनोट्रोपी का क्या मतलब है, केटाइन शिफ्टिंग ऑफ केटाइंस का क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना वो इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाता है। तो इससे शिफ्टिंग किसकी हो रही है, एच पॉजिटिव की शिफ्टिंग हो रही है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये केटाइनोट्रोपी होगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, CH3 वहाँ सी, यहाँ पे OH ग्रुप हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था तो एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव होकर इधर जाके पहुंचा है, तो ये क्या हो जाएगा, OH ग्रुप बन जाएगा। या C डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है ना ऑक्सीजन हमें पता है दो बॉन्ड बनाती है, कार्बन चार बॉन्ड बनाती होती है, तो इस वजह से जो है ना ऑक्सीजन की वैलेंसी ज्यादा हो रही थी, तो ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड जो है ना इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ हमारे पास जो है ना कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो गए। कैसे चार बॉन्ड पूरे हो गए, दो इसके साथ शेयर किए हुए, एक ये और एक ये, टोटल चार बॉन्ड पूरे हो गए। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक हमारे पास कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास इस ऑक्सीजन के भी दो बॉन्ड पूरे होगी। ये आप लोगों ने याद रखने के जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो होती है दो, कार्बन की वैलेंसी होती है चार, और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है तीन। अब इन वैलेंसीज का क्या मतलब है कि कार्बन जो है ना हमेशा चार बॉन्ड बनाती है, इससे ज्यादा नहीं बॉन्ड बना सकती। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास दो बॉन्ड बनाती है, दो से ज्यादा नहीं बना सकती। और नाइट्रोजन है वो हमारे पास तीन बॉन्ड बनाती है, इससे ज्यादा नहीं बनाती। ऑक्सीजन जो है ना मैक्सिमम जो है ना ज्यादातर तीन बॉन्ड बनाती होती है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो है ना टाइप, वो है इनाइनोट्रोपी। इनाइनोट्रोपी का क्या मतलब है, इनाइनोट्रोपी इन विच वो ट्रांसफर ऑफ या शिफ्टिंग ऑफ इनाइन की बात कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ इनाइन, जिसमें हमारे पास एक इनाइन ग्रुप अटैच होगा। अब इनाइन का क्या मतलब है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे जैसे OH नेगेटिव, OH पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे हमने कहा था कि क्या चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये फिर केटाइन हो गया, और ये फिर एज अ इनाइन यूज होगा। जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है हम उसे क्या यूज करते हैं, इनाइन। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, केटाइन। तो ये हमने पहले केटाइन वाली तो बात कर ली, जिसपे पॉजिटिव वाली जो बात कर तो हमने कर ली। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वाली। तो यहाँ पे देखें कि मैंने लिखा C6H5 बॉन्ड, H डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड है, या बॉन्ड लिख सकते हो, या फिर आप जो है ना जस्ट इसको साथ वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा है OH। अब देखिए मैंने इसमें से किया क्या है, ये जो है ना अब
यही एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम यही एक हमने मॉलिक्यूल लिया है। हमने बात करनी है सेम मॉलिक्यूल, और सेम मॉलिक्यूल में ही शिफ्टिंग होगी। ये देखें, मैंने सेम मॉलिक्यूल था, वही सेम मॉलिक्यूल लिया, वही मॉलिक्यूल हमने सेम लिया, कोई मैंने इसमें चेंजिंग तो नहीं की ना, वही सेम मॉलिक्यूल लिया है। मतलब इसमें कार्बन और ये हर चीज़ वही है, लेकिन अब मैंने जस्ट शिफ्टिंग की है। यहाँ से जो OH ग्रुप था वो मैंने जाके यहाँ पे अटैच कर दिया है, और ये डबल बॉन्ड जो है ना वो इधर शिफ्ट हो गया। ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ C6H6 H5, ये जो है ना इधर भी सेम, इधर भी सेम आ गया। बॉन्ड आगे CH, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CH है, आगे फिर CH है, फिर आगे CH है, फिर CH2 है, यहाँ में फिर भी CH2। मतलब मॉलिक्यूल वही रहा है, लेकिन जस्ट शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे OH की। OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम OH नेगेटिव चार्ज की वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे एनाइनोट्रोपी होगी। ठीक है, अगर यहाँ से जस्ट H जाके उधर अटैक करता तो फिर हम कहते हैं कि वो केटाइनोट्रोपी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट उसकी जो टाइप थी, किसकी, आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म की हमारे पास, मैंने पहले बताया कि उसकी पहले जो थे दो टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक होती है स्टीरो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की हमने पांचों जो है ना टाइप्स ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, वो उसकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म हो गया। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्टीरो आइसोमरिज्म। स्टीरो आइसोमरिज्म क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, ये अब हम देखेंगे। Stereoisomerism in which the same structure but different in the molecular configuration, जिसमें molecular configurations different होगी उसका वो होगा stereoisomerism। Stereoisomerism में हमारे पास और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, हमारे पास stereoisomerism प्रोसेस को हम कहेंगे स्टीरोआइसोमर्स, और फिनोमिना को हम कहेंगे स्टीरोआइसोमरिज्म। और अगर हम बात करें क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टीरोआइसोमरिज्म, तो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन होती है तीन तरह की, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है और इसकी क्या डिटेल है, वन बाय वन फिर हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो